आप सुन लीजिए, पीड़ित जितने भी हैं, शोषित जितने भी हैं, अगर आप एक नहीं हुए बड़े दुश्मन को हराने के लिए, जो एक आज ऑपोजिशन है, हर एक को छोटे छोटे दुश्मन से दोस्ती पहले करनी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म पे एक होना पड़ेगा। नाउ इज द टाइम। अगर आप अब नहीं लड़े तो आज जिनका राज चल रहा है वो चोर चक्के सारे एक साथ हैं, और जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो प्रताड़ित है, सब एक हो जाओ। आपको वाकई में इंसाफ, न्याय चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तो छोटे छोटे दुश्मनों से या छोटे छोटे प्रताड़ित जो शोषित लोग हैं उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। शोषण के खिलाफ लड़ना है एंड तक, तब तक जो जुल्म कर रहे हैं वो सही ठिकाने पे नहीं पहुंच जाए, लड़ना पड़ेगा। अब सरकार ये आ गई, कब से दलित आदिवासी पिछड़ों का शोषण हो रहा है, और अब तो ज्यादा हो रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है और अंदर कुछ हो रहा है, तो क्या हम लड़ना बंद कर दें, हम जुल्म के खिलाफ बोलना बंद कर दें? नहीं, ये तो मेरे को कोई सही तरीका नहीं लगता कि आप अपनी मर्जी से मतलब ये डिक्लेयर करते हैं कि न्याय नहीं मिला तो हम बैटलफील्ड छोड़ देंगे। तो ये तो आई डोंट एक्सेप्ट दिस फैक्ट, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से भी आती हूँ और जो मैंने चीज़ें सीखी भी हैं कि अगर आपका फाइट टिल योर लास्ट ब्रेथ, तो आप ऐसी चीज़ें छोड़ के जा रहे हो और आपको पता है कि जुल्म करने वाले डेफिनेटली आज जिनका राज चल रहा है वो चोर चक्के सारे एक साथ हैं। और अगर आपको तरीका भी तो बदलना पड़ता है ना लड़ने का। अगर आप किसी में मर्ज नहीं होगे, किसी का सपोर्ट नहीं लोगे, यहाँ एक बीजेपी और आरएसएस जो शोषण कर रही है, बीजेपी लेड आरएसएस जो गवर्नमेंट है वो एक शोषण कर रही है, आप सबका आपको पता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए ना कि जितने भी सारे शोषण कर, जो जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो प्रताड़ित है, सब एक हो जाओ। आपको अगर बड़ा एनिमी, बड़ा दुश्मन जो है आपके सर पे, उसको हराने के लिए नीति के हिसाब से अगर आपको वाकई में इंसाफ, न्याय चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तो छोटे छोटे दुश्मनों से या छोटे छोटे प्रताड़ित जो शोषित लोग हैं उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। सो दैट इज आई बिलीव कि उनकी गलती है, उनको ये काम करना चाहिए। और हाँ, मेरी डेफिनेटली सिंपैथी, आई कैन एम्पैथाइज कि वो क्या फील कर रही होंगी, बट ये तरीका नहीं है, क्योंकि वो पहलवान है। अगर आप बॉडी पे प्रेशर सह सकते हो, लड़ सकते हो, आप लड़के जीतते हो, एक तो होगा मेंटल प्रेशर, दूसरा फिजिकली प्रेशर लेके लड़ते हो, तो आपको इतना कमजोर एक वो नहीं देना चाहिए महिलाओं को आउटसाइड। कितने दिन आंदोलन किया? एक महीना, वो 40 दिन। मेरे आंदोलन को कितने दिन हो गए? 2 महीने। हाँ, 3 महीने, 116 दिन है आज। तो क्या मुझे उठ जाना चाहिए? अगर मुझे सरकार उठाएगी मैं दोबारा बैठूंगी, मैं लोगों के पास जाऊंगी, मैं सबसे सपोर्ट मांगूंगी, मैं लोगों को कहूंगी कि आओ मेरा सपोर्ट करो। इवन कि मैंने ये बात मीडिया में कही है कि पहलवान बच्चियां या कोई भी किसी विशेष जाति वर्ग के अगर आप हो, जो आप सामान्य वर्ग में आते हो, तो वो भारत की बेटी है। क्या मुझे सपोर्ट इसलिए नहीं मिला प्रॉपरली कि मैं दलित की बेटी हूँ, इसलिए दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? आज भी अगर वो सड़क पे निकल के आए, उनके सपोर्ट में हमारा समाज हमेशा सबसे पहले खड़ा हुआ है। अगर किसानी आंदोलन अगर आपने देखा, किसानों का आंदोलन था तब भी हमारा समाज था, CA-NRC का आंदोलन था तब भी हमारा समाज था, हमारा सपोर्ट पूरा रहता है। पहलवानों की बात ही तो पूरा था। आप सपोर्ट तो लो, आप डायरेक्शन तो दो, क्योंकि आप देश का मान सम्मान हो, भारत के आन बान शान हो, आपने देश को प्राउड फील करवाया है, तो आपको मिलता। बट दिस इज नॉट द वे। मैं इस चीज को बिल्कुल भी, मतलब मेरे लिए ये बैटलफील्ड को छोड़ना इज नॉट एक्सेप्टेबल। जंतर मंतर ही क्या, जंतर मंतर तो एक शो हो गया ना, 9 से 12 का, 12 से 3 का, 3 से 6 का, ये तो शो टिकट मूवी की तरह रख दिया। देयर आर मेनी पॉसिबल वेज जहाँ पे आप बैठ के रोज प्रदर्शन कर सकते हो, जहाँ पे आप दिल्ली के कॉर्नर्स जाम कर सकते हो, जैसे किसानों ने किया था। स्ट्रैटेजी बदलो, आप इस तरीके से कुछ भी कर सकते हो, या जो स्पोर्ट्स अकेडमीज है वहाँ जाओ, अपना प्रदर्शन करो, प्रधानमंत्री का गिराव कर लो, पार्लियामेंट के बाहर बैठो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप पहले लोगों का वो चीज़ जीतो और बैठो, क्योंकि आपको इतना बड़ा जन समर्थन मिला था, इतने लोगों ने आपको सपोर्ट किया था। कहीं ना कहीं उन लोगों के दिल में ये पीड़ा है, लोग डिच फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि जब आपको हमने इतना सपोर्ट दिया, हम आपके साथ दिन दिन रात रात वहाँ रहे, तो आपको बैटलफील्ड से जाना नहीं चाहिए। और अभी भी दिस इज नॉट द वे कि हम कुश्ती छोड़ देंगे, नो। ये एक विनर की, और ये दिस इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में रही हूँ, मैं भी नेशनल प्लेयर रही हूँ बैडमिंटन की। सो आप हारते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, ये आपकी स्पिरिट है। लेकिन उनका तो शोषण हुआ है ना, और जो शोषण कर रहे हैं वो सत्ता में है लोग। तो आपका क्या मतलब है? ऐसे तो ये भी सिखाया जाता है किसी का रेप हो जाए तो उस लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस लड़की के हाय तौबा होगी, कि भैया रेप हो गया, बेइज्जती होगी, इज्जत लूट गई। लेकिन हमारा नैरेटिव वो नहीं है।
हम एजुकेटेड लोग हैं, हम आपको कैसे जागरूक करेंगे? वो मेरी बहनें हैं ना पहलवान, तो मैं उनको भी यही कहूंगी कि मैं जो चीजें हम देखते हैं, अगर आपका शोषण हुआ है तो शोषण के खिलाफ लड़ना है एंड तक, तब तक जो जुल्म कर रहे हैं वो सही ठिकाने पे नहीं पहुंच जाएं। अगर आपका फिजिकल या मेंटल अब्यूज किसी ने किया है, किसी ने रेप किया है, तो आपको रेपिस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करना, आपको उस जिसका साथ वो शोषण हो उसको प्रोटेक्ट करके चलना है। लेकिन आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, हर टाइम स्पेस के हिसाब से आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी, तरीका बदलना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। अब सरकार ये आ गई, कब से दलित आदिवासी पिछड़ों का शोषण हो रहा है और अब तो ज्यादा हो रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है और अंदर कुछ हो रहा है, तो क्या हम लड़ना बंद कर दें? हम जुल्म के खिलाफ बोलना बंद कर दें? साक्षी मलिक ने अपने जूते उतार कर टेबल पर रख दिए और कहा कि अब कुश्ती को मैं त्याग रही हूँ, आप उनसे क्या कहें? दिस इज नॉट, ये तो बहुत ही, मैं क्या कहूँगी, एज ए वुमेन आई हैव माई फुल सॉलिडारिटी एज एक भारत की बेटी होने के नाते, क्योंकि आपने देश को इतना प्राउड फील करवाया है, आप भारत का प्राइड हैं, तो मेरी फुल सॉलिडारिटी है। बट आई वुड जस्ट से कि बहन, ये लड़ने का तरीका नहीं है, प्लीज ये मत कीजिए, क्योंकि अमूमन जो और लोग हैं और लड़कियां हैं वो भी इस तरीके से हार मानेंगे, शायद आपके जितनी पॉपुलर नहीं होंगी। तो मेरे लिए ये तरीका नहीं है, एंड दिस इज नॉट अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होता है कि गिरते हो, उठते हो, लड़ते हो, फिर गिरते हो। अगर एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करी, दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाओ। अगर आपको लगा क्यों जरूरी था, क्योंकि जितना देश अवाम सोशल मीडिया के रहे, सड़क के रहे, पूरे देश भर में उनके लिए आंदोलन हो रहा था, तो ये इतना बार बार ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता। और अगर वो बाहर आती, क्योंकि वो पॉपुलर फेस है, उनको दोबारा ऐसा ही जन समर्थन मिलता जो मैं, अगर आम लड़की को इतना नहीं मिलता, आम लोगों को इतना नहीं मिलता, तो उनसे बहुत लोगों को होप और उम्मीदें थी। तो आप ये कह सकते हैं कि शोषणकर्ता बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जनता से पावरफुल कोई नहीं है। जनता सबसे ताकतवर है और सड़क सबसे ताकतवर है। खतरा एक बैंक के एम्प्लॉय से नहीं है, खतरा एक इंजीनियर से नहीं है, हॉस्पिटल में जो काम कर रहा है उससे खतरा नहीं है। लेकिन जब आप एकेडमिक्स में हो ना, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, जो आपका ये जो विजन है, ये जो विजडम है, ये बड़ा करता है, तब आपको पता चलता है कि यार इतनी समाज की कुरीतियां हमारे साथ ही क्यों हुई, हमारा ही इतना बुरा हाल इतनी सदियों से क्यों रहा, और करने वाले कौन थे? एक तरीके के लोग। तब आप सवाल करते हो, तब आप उनको अपोज करते हो, तब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को समझते हो, आपको लगता है आवाज उठानी, तब आप सही मायने में टारगेट पे आते हो। इसलिए एजुकेशन उनका टारगेट है कि पढ़ने ही नहीं दो, ऐसी पॉलिसीज लाओ, अग्निवीर के जैसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाओ, खत्म हो जाए। तो मुझे लगता है ये संघर्ष खाली शिक्षकों का नहीं होना चाहिए, छात्र और शिक्षकों का एक जैसा होना चाहिए। जैसे मेरे आंदोलन में वहां पे चल रहा है कि एक साथ होकर हम लड़ रहे हैं, और लड़ाई लंबी है, माना है हमने, लड़ाई कठिन भी है, लेकिन हारना नहीं है, रुकना नहीं है। नाउ इज द टाइम। अगर आप अब नहीं लड़े, तो जैसे सांसद मनोज साहब ने कहा, मनोज झा जी ने कहा कि बहुत अब खतरा है, अब इसके बाद आगे क्या है 2024, विल्सन जी ने भी कहा इज अ डेंजरस टाइम 2024। अगर आप नहीं बोले, अगर आप सड़कों पे नहीं आए, तो हमें आंदोलन, अगर साक्षी मलिक जी को भी जो इन्होंने कहा कि क्या उनको स्ट्रैटेजी है, क्यों ऐसा हुआ, अगर आप सुन लीजिए, पीड़ित जितने भी हैं, शोषित जितने भी हैं, अगर आप एक नहीं हुए बड़े दुश्मन को हराने के लिए, जो एक आज ऑपोजिशन है, हर एक को छोटे छोटे दुश्मन से दोस्ती पहले करनी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म पे एक होना पड़ेगा, अपने अंदर के जातियों के डिफरेंसेस, अपने आप को दूसरे से जो ऊपर समझता है कि मैं जाट हूं या मैं गुजर हूं, तो मैं शूद्र से, जो अति शूद्र है उनसे ऊपर हूं, इस सारी गंदी और घिनौनी सोच से ऊपर उठ के एक होना पड़ेगा। अगर आपको उन मनुवादियों को, उन आरएसएस के गुंडों को, नागपुरियों को हराना है, so you got to find out a way and that is the only way। आप अपने संख्या बल से सड़कों से हरा सकते हैं, क्योंकि किससे आप उम्मीद कर रहे हो जस्टिस की? आज संसद में जो देश को चलाने के लिए एक वो बनती है बॉडी, उन्हीं को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, जो वॉइस ऑफ डिसेंट है उन्हीं को दबाया जा रहा है। तो 140 के लगभग नंबर है जो सस्पेंड हो गए इस स्तर में। तो आप ये सोच, तो आज ये जो इतने सारे लोग हैं, जब ये बॉडी सस्पेंड हो गई है, ये लोग, तो आपको उम्मीद है कि आपको संसद में आपके सवाल पूछे जाएंगे, आपकी बात की जाएगी, नहीं की जा रही, तो सड़क सिर्फ ओनली ऑप्शन है। और यार हम बेवकूफ नहीं है, आप लोग हमें 4-5 साल से कवर कर रहे हो, तब से भी आप लोगों ने हमें सड़क पे देखा। हम लोग उन लोगों में आते हैं जो वन ऑफ द एजुकेटेड, जो जिसे ये कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऐसी यूनिवर्सिटीज, हम लोग उस यूनिवर्सिटीज का प्रोडक्ट है, जिसमें आपके बच्चे या आपके भाई बहन छोटे छोटे तबकों में बैठ के सपना देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में आने की। मार्क माई वर्ड्स, अगर हम नहीं बोले ना, तो आपके भाई बहन, बच्चे, आने वाली पीढ़ी इस यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकती पढ़ने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बची ही नहीं। क्या करोगे पढ़ा के? नौकरियां तो है नहीं, सरकारी नौकरी तो है नहीं, कहां से लोगे? तो ये चीज, चाहे वो पहलवानों की लड़ाई है, चाहे वो किसानों की लड़ाई है, चाहे वो आज डॉक्टर रितु सिंह की लड़ाई है, रतन लाल जी की लड़ाई है, कि दलित है, या लक्ष्मण यादव जी की लड़ाई है, पिछड़ा समाज से है, अगर जाति का गंदा कीड़ा
दिमाग से नहीं निकालोगे, एक नहीं होगे तो ऐसे ही दोबारा 2024 में मारे जाओगे। फैसला आपको कर